हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन देखा कि किस तरीके से हम पेरेंट कंपोनेंट से डेटा चाइल्ड पर लेकर जाते हैं विद हेल्प ऑफ मेटा डेटा, जिसमें कि हमने इनपुट मेटा डेटा के बारे में देखा था। देखिए, डेकोरेटर अलग होता है, मेटा डेटा अलग होता है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डेकोरेटर के बारे में भी मैं आगे आप लोग को वीडियो दूंगा। आज का वीडियो जो है, इसमें हम ये सीखेंगे कि चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दो कंपोनेंट के बीच। मतलब कि अगर कोई चाइल्ड से डेटा पेरेंट पर भेजना हो तो हम कैसे करेंगे, वो भी मेटा डेटा से, जिसमें कि हम आउटपुट मेटा डेटा की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, एक इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर होता है फॉर सेम पर्पस, लेकिन एक मेटा डेटा भी होता है इनपुट और आउटपुट, जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। बहुत सारे लोगों को इस मेटा डेटा के बारे में पता नहीं होता। आप इस मेटा डेटा को यूज करके भी पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो जो मैं आप लोग को डेकोरेटर के बारे में भी वीडियो दूंगा, जिसमें कि इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर के थ्रू भी आप पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाता हूं कि चाइल्ड से अगर डेटा पेरेंट को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। ये चलता हूं डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर। देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहां पर हमने पिछले वीडियो में पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन किया था। पेरेंट हमारे ये ऐप कंपोनेंट है, यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था और यहाँ पर चाइल्ड का सिलेक्टर है। देखिए, ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। ठीक है, तब ये वीडियो, आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। पहले बताता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से कोड आ गया। ये कोड हमने पिछले वीडियो में करके दिखाया है। तो हमने पिछले वीडियो में ऐप कंपोनेंट को पेरेंट बनाया था और स्टूडेंट कंपोनेंट को चाइल्ड बनाया था, क्योंकि इसी का सिलेक्टर हमने ऐप कंपोनेंट पर यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, तो ये ऐप कंपोनेंट पर हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चीज़ें टाइप कर रहे थे उसके वैल्यू को यहाँ पर होल्ड किया और कीअप पर इस वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू चाइल्ड पर हम भेज रहे थे। यहाँ पर डेटा रिसीव कर, देखिए यही मेटा डेटा, इनपुट मेटा डेटा, और यहाँ पर रिसीव करके इसी के HTML पर दिखा रहे थे। ठीक है, जिसका आउटपुट ये है कि हम पेरेंट पर जो भी चीज़ें टाइप करते हैं इस तरीके से, तो चाइल्ड पर जाकर दिख रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका पिछला वीडियो का आउटपुट। आज हम देखेंगे कि अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, चाइल्ड पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और पेरेंट पर भेजेंगे। ठीक है, ये पेरेंट टू चाइल्ड भेजना बहुत ही ईजी था, क्योंकि हमारे पास पेरेंट के पास चाइल्ड का रेफरेंस था। यहाँ से हम इजीली इस वैल्यू को भेज पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम चाइल्ड से डेटा भेजेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो यहाँ पर पेरेंट का कोई रेफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर पेरेंट के पास, तो पेरेंट के पास ये सेलेक्टर है चाइल्ड का, जिसके सेलेक्टर के थ्रू बाइंड करके भेज रहे हैं। लेकिन हम पेरेंट चाइल्ड के थ्रू भेजने की कोशिश करेंगे तो कोई यहाँ पर रेफरेंस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट कोड करना पड़ेगा। एक हम कस्टम इवेंट बनाएंगे इवेंट इमीटर के थ्रू, और उस इवेंट इमीटर के थ्रू जो कस्टम इवेंट बनेगा उसमें हम वैल्यू को इमिट करके थ्रो करेंगे, यहाँ से आउट करेंगे और पेरेंट पर रिसीव करके उसको देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए, ये पिछले क्लास का कोड था, इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर भी पेरेंट पर भी मैं इसको कमेंट करता हूँ सारा। ठीक है, कमेंट करके और इसका सिलेक्टर यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ये पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशनशिप रहे। यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। देखिए, अब हमारे पास केवल पेरेंट टू चाइल्ड का दो कंपोनेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर हम चाइल्ड पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। हमने लिया चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट। अब इसमें जो हम टाइप करेंगे उसके वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं। सी कंपोनेंट किसी भी नेम से ले लीजिएगा, ये वेरिएबल है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है ये, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर हम इस वैल्यू को कैसे भेजें, यहाँ पर तो हमारे पास रेफरेंस था, इस वैल्यू को हम सेलेक्टर के थ्रू भेज रहे थे। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, भेजे कैसे? तो इस वैल्यू को हम इसके TS फाइल पर ले जाएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट के ही TS फाइल पर यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर एक इवेंट इमीटर के थ्रू इवेंट बनाएंगे और उस इवेंट के थ्रू उसमें इमिट करके यहाँ से आउट करेंगे। देखिए, अब कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर हम एक कीअप लेंगे, इवेंट कीअप। अब यहाँ पर जीरो पास करने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमें मेथड कॉल करना होगा। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड यहाँ पर बना सकते हैं। मेथड का कुछ नेम भी ले सकते हैं, जैसे सेंड डेटा, ऑन चेंज, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेथड का नेम है। ऐसा नहीं कि अब मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखेंगे, ये अपने मर्जी से कुछ भी नेम ले सकते हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर पास करके इसके वैल्यू को भेज देंगे। ठीक है, अब इसको हम इसके TS फाइल पर डिफाइन करेंगे, इसी के TS फाइल पर यहाँ पर, और यहाँ पर इस वैल्यू को होल्ड कर यहाँ पर आ जाएगा वैल में। ठीक है, वैल
अब देखते हैं कि हमारा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिला। आप कंसोल करके देख सकते हैं, कंसोल करूँगा मैं तो वैल्यू यहाँ पर मिलने लगेगा। देखिए वैल्यू लिखूँगा तो इसका वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र पर चलते हैं। देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में आप लोग को दिखाता हूँ डेटा मिल रहा है कि नहीं मिला टीएस फाइल पर। यहाँ पर जो भी चीज़ें टाइप करूँगा देखिए मिल रहा है, इसी को मुझे भेजना है पेरेंट पर। सो सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इवेंट इमीटर के थ्रू एक इवेंट बनाएंगे। हालांकि चाइल्ड पर है तो मैं चाइल्ड इवेंट नेम से एक वेरिएबल बनाकर उसको इवेंट बनाता हूँ। किसी भी नेम से बना सकते हैं। इक्वल टू न्यू इवेंट इमीटर। देखिए इवेंट इमीटर मिल गया। ये कोर लाइब्रेरी का होना चाहिए। देखिए जैसे इवेंट इमीटर लिखा तो ये कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया। ये कोर लाइब्रेरी का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर ये किसी दूसरे लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो आप उसको हटाकर इसके अंदर डालिएगा। VS कोड कभी कभी दूसरे लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट कर देता है, तो आप उसको हटाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसी में इमिट कर देंगे चाइल्ड इवेंट डॉट इमिट, और इसके अंदर इस वैल्यू को डाल देंगे। वैल्यू को इमिट हो गया। इसी को हम क्या करेंगे, इस इवेंट को यहाँ से आउट करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कोड हो रहा है, आउटपुट, और यहाँ से हम इसको आउट कर देंगे। आउट हो गया जी। ठीक है, अब इस इवेंट को हम पेरेंट पर जाकर रिसीव करेंगे। पेरेंट का HTML ये हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इवेंट है तो इवेंट को हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे कीअप को हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखा था, इसको भी रखा हमने। अब ये इवेंट है, जिस तरीके से ये इवेंट मेथड को कॉल कर रहा है, इसी तरीके से ये भी इवेंट को मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर कस्टम इवेंट है लेकिन नॉर्मल इवेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर हम गेट डेटा नाम से एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब इसी इवेंट के अंदर डेटा है तो उसको हम लेंगे कैसे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर किसी इवेंट के अंदर हमने डेटा को डाला है, इमिट किया है। तो यहाँ पर एक डॉलर इवेंट होता है जो डॉम का होता है, उससे हम वैल्यू को निकाल लेंगे। डॉलर इवेंट, इसमें वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे इसके TS फाइल पर। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगा हमें, डेटा या कुछ भी ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, इसको हम किसी वेरिएबल में डालेंगे। सी डेटा नाम से एक वेरिएबल लिया एनी टाइप का, और यहाँ पर मैं सी डेटा के अंदर हम डेटा को रख लेंगे। अब डेटा इसमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके HTML पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट डबल करली ब्रैकेट दिस सेव किया। यहाँ पर बिया टैग लगा देते हैं ताकि नीचे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, हमने चाइल्ड पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टर नहीं है, इसलिए हमने कीअप पर एक मेथड बनाया। इस मेथड के थ्रू इस वैल्यू को हमने इसके TS फाइल पर लेकर आ गए। यहाँ पर TS फाइल पर हमने एक इवेंट बनाया और इवेंट में इमिट करके इसको हमने यहाँ से आउट कर दिया। आउट करने के बाद हम पेरेंट पर गए, उस पेरेंट पर इस इवेंट को हमने रिसीव किया और एक मेथड को बनाया, और इस मेथड में डॉलर इवेंट पास करके इसके TS फाइल पर वैल्यू को गेट कर लिया, और गेट करके इस वैल्यू को हमने इसके HTML पर दिखा दिया। सो सिंपल। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ से जो भी डेटा भेजेंगे ऊपर जाएगा। देखिए जाने लगा वैल्यू। तो हमने क्या सीखा कि चाइल्ड टू पेरेंट, पिछले वीडियो में क्या देखा था, पेरेंट टू चाइल्ड। देखिए अब हमने यहाँ पर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर एक मेथड कॉल करके इस वैल्यू को लेकर जाकर इसके अंदर यहाँ पर मेथड बनाया और इसके वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। हम चाहे तो ऐसा ना करके सिंपल भी कर सकते हैं, हम मेथड ना बना करके। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास केवल वेरिएबल चाहिए। ठीक है, इसको हम कॉपी करके और HTML पर आएंगे और यहीं पर हम इस वेरिएबल को डाल देंगे। ठीक है, इक्वल टू इतना से भी हो जाएगा। बस ये वेरिएबल आपके TS फाइल पर होना चाहिए, इतना से भी आपका हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, देखिए डायरेक्टली मैंने इसको नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इवेंट से की मेथड को कॉल करते हैं। विदाउट मेथड कॉलिंग भी हम ऐसा कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस है। आगे आने वाले वीडियोज में इसको और भी अच्छे से आप समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कम्युनिकेट करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आप जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ
तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।